हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है जो कि है आव्यूह। पिछले वीडियो में आव्यूह के बेसिक के बारे में सीखा था और समझा था, और इस वीडियो में आव्यूह का प्रश्नावली 3A की शुरुआत करते हैं और जिसमें वन बाय वन प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं। इसमें प्रश्न 1 और प्रश्न 2 नोट किए हैं जिनको समझते हैं। प्रश्न 1 है, इसमें कहा है आव्यूह ये दिया है, में ये आव्यूह दिया है, इसमें कहा है पार्ट ए बी सी डी, 4 पार्ट है इसके। प्रश्न 1 के इसमें कहा कितनी पंक्तियां, इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, फिर कितने स्तंभ हैं, इसका क्रम क्या है, इसमें कुल कितने तत्व हैं। पिछले वीडियो में पंक्ति, स्तंभ, कोटि, क्रम, तत्व निकालना सब कुछ समझा था, लेकिन इस वीडियो में प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। इसमें जो है पंक्ति क्या होती, कौन सी होती है और स्तंभ कौन सी। पंक्ति जो इस तरह से, यानी जो एक्स अक्ष के समांतर इस तरह से जो होती है, ये पंक्तियां होती है। एक देखो, एक पंक्ति ये हो गई इस तरह से, फिर दूसरी पंक्ति ये हो गई, फिर तीसरी ये हो गई, यानी इस तरह से एक्स अक्ष के समांतर जो होती है वो पंक्तियां होती है। और जो ऊर्ध्वाधर इस तरह से ऐसे, यानी वाई अक्ष के समांतर, ये स्तंभ होते हैं। और पंक्तियों को आर से नोट करते हैं और स्तंभ को सी से, क्योंकि पंक्ति जो थी उसको रो बोलते हैं और स्तंभ को कॉलम बोलते हैं। इसके लिए इसका पहला लेटर आर और सी ले लो, ठीक है। तो इसमें पंक्ति कितनी हो गई, 1 2 3, पंक्ति कितनी, 3। स्तंभ 1 2 3 4, स्तंभ कितने होंगे, 4। और इसकी कोट क्या होती है, यानी पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं, उसके बाद में स्तंभ की संख्या। क्रम क्या होता है, वही पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या, ठीक है। तो इसमें पार्ट ए में पूछा है कितनी पंक्तियां, कितनी पंक्ति होगी, यानी 1 2 3, यानी कितनी होगी, पंक्ति 3, ठीक है। फिर इसमें कहा स्तंभ कितने, कितने स्तंभ है, 1 2 3 4, स्तंभ कितने हो गए, 4। सॉरी, पंक्ति हमारी 3, स्तंभ है 4, ठीक है। पंक्ति यानी जो इस तरह से ऐसे पड़ी पड़ी लाइन, पड़ी पड़ी लाइन ये होंगी पंक्ति, और खड़ी खड़ी लाइन ये होंगी स्तंभ। फिर कहें इसका क्रम क्या है, क्रम यानी पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो क्रम हो जाएगा 3 गुणे 4, ठीक है। फिर इसमें कहा इसमें कुल कितने तत्व है, वैसे गिन के निकाल लेंगे, गिन टाइम लगेगा, लेकिन बिना गिने ही निकाल देंगे, क्योंकि कितने तत्व होंगे, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणा करके गुणनफल को लिखेंगे, वही तत्व आ जाएगा। तो तत्व कितने हो जाएंगे, 3 गुणे 4, गुणा करो 3 चको 12, यानी इसमें हमारे 12 तत्व हैं। कोई अभी हो उसके तत्व को आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गिन लेना है, उनकी दोनों को आपस में गुणा करनी है, आ जाएगा तत्वों की संख्या। यानी प्रश्न 1 कंप्लीट हुआ। यानी इसमें कह रहा है पंक्तियों की संख्या, यानी पड़ी पड़ी लाइन इस तरह से, पड़ी पड़ी लाइन यानी एक्स अक्ष के समांतर जो होती है वो क्या होती है, पंक्ति, और खड़ी खड़ी लाइन यानी वाई अक्ष के समांतर वो क्या आते हैं, स्तंभ। यानी पंक्ति कितनी, 1 2 3, स्तंभ 1 2 3 4, ठीक है। पंक्ति कितनी, 3, स्तंभ 4। क्रम क्या होगा, यानी कोटि, क्रम क्या होगा, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, 3 गुणे 4 का क्रम होगा, ठीक है। फिर इसमें कुल कितने तत्व, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को गुणा कर देंगे और उनका गुणनफल को लिख देंगे। 3 गुणे 4 बराबर 4 3 12, तत्व कितने को 12 गिन देते देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, 12 तत्व। आगे गिनने की क्या जरूरत, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणा कर देंगे आगे। फिर इसमें कोटि क्या होता है, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। यहाँ पे कोटि को भी अलग से लिख देते हैं, नोट कोटि बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ, ठीक है। ये हो जाएगा कोटि। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, बराबर 3 गुणे 4, ये अलग से लिखा। उसके बाद में प्रश्न 2 है, इसमें का आव्यूह ये दिया है, कर के लिए ज्ञात कीजिए। सबसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 दिए गए। इसमें क्या, आव्यूह की कोटि। अब कोटि, ठीक, कोटि क्या होगी, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। पंक्ति गिन लेते हैं,
यानी कैसे, एक दो तीन, तीन पंक्ति हो गई, स्तंभ एक दो तीन चार। ठीक है, तो कोट क्या होगी, पहले पंक्ति की संख्या को लिखेंगे, उसके बाद में स्तंभ की संख्या। तो कोट क्या हो जाएगी, 3 गुणे 4। फिर इसमें का अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कैसे, यानी पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या का गुणनफल निकाल लेंगे, वही हमारे अवयव। कितने, पंक्ति कितनी है 3, स्तंभ 4, 4×3 = 12, अवयव कितने हो जाएंगे 12, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब इसमें कहा है A13, A21, A33, A24, A23 ज्ञात करो। और इसका मानक होता है, आव्यूह का मानक होता है ए, ये A I J बराबर होता है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। और आगे जो भी अगर हो तो उनको बढ़ा लेंगे, 11 12 13 14 15 16, आगे जितने भी अवयव होंगे उसी प्रकार से बढ़ा लेंगे, यानी जितने पंक्ति और जितने स्तंभ होंगे उसी प्रकार से अवयवों को मानते चलेंगे। जैसे इसमें पंक्ति कितनी, 1 2 3 पंक्ति, स्तंभ 1 2 3 4, 4 पंक्ति 4 स्तंभ, तो उसी प्रकार से मान लिया। A11, A12, A13, A14, फिर 21 22 23 24, 31 32 33 34। अब इनकी तुलना डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो A13, A13 बराबर, देखो 13 किसमें आएगा, 11 12 13। ठीक है, 11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 12, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 13, फिर पहली पंक्ति चौथा स्तंभ 14, उसके बाद में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 21, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 22, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 23, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ 24, फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी 31, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 32, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 33, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 34। ठीक है, तो इसमें A13 कौन सा होगा, 11 12 13, ये हो जाएगा 19। उसके बाद में A21, A21, 21 कौन सा होगा, 21 22 23 24, यानी 21 35। ठीक है, उसके बाद में करा 33, A33, A33 यानी 31 32 33, यही तो होगा 31 32 33, यानी बराबर -5। उसके बाद में करा A24, A24 निकाल लेते हैं, तुलना ही करनी है। A24 बराबर यानी 21 22 23 24, यानी 12। उसके बाद में A23, A23 बराबर 23 कौन सा होगा, 21 22 23, यानी 5/2, यानी 5/2। तो आव्यूह के कोटि क्या हो गई, यानी पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, लिख देना पंक्ति गुणे स्तंभ, बस हो गया कोटि। अवयवों की संख्या यानी पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या का गुणनफल निकालेंगे, वो हो जाएगा अवयव, यानी 3 × 4 यानी 3 × 12, ये हमारे हो गए 12 अवयव। फिर इसमें 13 21 33 24 23, बस इस जो मानक अवयव होता है इसको थोड़ा ध्यान रखना है और आसानी से इनको डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 पहला वीडियो है, बेसिक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा इसमें, उसको पहले देखिए। तो प्रश्न 1 और प्रश्न 2 कंप्लीट हुए, इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए साइड पर। अगला प्रश्न 3 और 4 है,
सबसे पहले प्रश्न 3 को समझते हैं, उसके बाद में 4 को। प्रश्न 3 है, इसमें कहा है यदि किसी आयु में 24 अवयव हो तो इसकी कोटि क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटि क्या होगी। यानी एक प्रश्न में ही दो प्रश्न है। यानी कह रहा है यदि किसी आयु के 24 अवयव है तो इसकी कोटि क्या होगी, फिर यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटि क्या होगी। तो कोटि किस प्रकार से लिखते हैं, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो इसमें 24 अवयव है तो इसमें हो सकता है कि 24 पंक्तियों एक स्तंभ हो, या एक स्तंभ हो 24 पंक्तियों, फिर या दो पंक्तियों 12 स्तंभ हो, या 12 पंक्तियों 2 स्तंभ हो। कंडीशन ये बन सकती। फिर 24 का और कब होगा, यानी हो सकता है 8 पंक्ति 3 स्तंभ हो, और 3 पंक्ति 8 स्तंभ हो, और 6 पंक्ति 4 स्तंभ हो, और 4 पंक्ति 6 स्तंभ हो। इस प्रकार से संभावना बन सकती है। तो लिखते हैं क्या क्या संभावना बनेगी। तो लिखते 24 अवयव की संभव कोटि। ठीक है, संभव कोटि। तो लिखना 24 की कोटि बराबर क्या क्या, ध्यान देना। एक तो 24 पंक्ति एक स्तंभ हो सकता है, तो कैसे लिखेंगे 24 गुणे 1 कामा, फिर एक पंक्ति 24 स्तंभ भी हो सकते हैं, तो 1 गुणे 24। और क्या हो सकता है, दो पंक्ति 12 स्तंभ हो सकते हैं, तो 2 गुणे 12, और 12 पंक्ति 2 स्तंभ भी हो सकते हैं, तो 12 गुणे 2। उसके बाद में क्या हो सकता है, 6 पंक्ति 4 स्तंभ भी हो सकते हैं, 6 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे लिखते हैं। तो 4 पंक्ति 6 स्तंभ भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यानी 6 पंक्ति, यानी 6 पंक्ति 4 स्तंभ, 4 पंक्ति 6 स्तंभ। और क्या बन सकता है, फिर 8 या 24 अलग क्या बनेगा, यानी 8 पंक्ति 3 स्तंभ भी हो सकते हैं, यानी 8 पंक्ति 3 स्तंभ भी हो सकते हैं। उसके अलावा 3 पंक्ति 8 स्तंभ हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। बस यही संभावना हो, यानी 24 अवयव की संभव कोटि। यानी 24 पंक्ति हो सकती है, एक स्तंभ भी हो सकता है, फिर एक पंक्ति 24 स्तंभ भी हो सकते हैं। फिर लिखते कैसे, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। फिर दो पंक्ति 24 स्तंभ हो सकते हैं, तो सॉरी दो पंक्ति 12 स्तंभ हो सकते हैं, और 12 पंक्ति 2 स्तंभ भी हो सकते हैं। 6 पंक्ति 4 स्तंभ हो सकते हैं, 4 पंक्ति 6 स्तंभ हो सकते हैं, 8 पंक्ति 3 स्तंभ हो सकते हैं, 3 पंक्ति 8 स्तंभ हो सकते हैं। ये जो है संभव कोटि, 24 अवयव की संभव कोटि। उसके बाद में क्या, ये इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटि क्या, तो लिखते हैं अगला 13 अवयव की संभव कोटि। 13 की कोटि क्या होगी, यानी 13 अवयव की कोटि क्या होगी, यानी एक पंक्ति 13 स्तंभ हो सकते हैं, और 13 पंक्ति एक स्तंभ हो सकता है। बस यही संभव, क्योंकि 13 के गुणा 1 गुणे 13 है, 13 गुणा 1, यही तो हो सकता है। तो ये 1 गुणे 13 कामा 13 गुणे 1, इसकी दो संभव कोटि बनेगी। यानी 24 जो है गुणा करें तो 24 हो जाए, तो 24 गुणे 1 24, 1 गुणे 24 ये भी 24, 2 गुणे 12 24, और 12 गुणे 2 24, 6 गुणे 4 24, 4 गुणे 6 24, 8 गुणे 3 24, 3 गुणे 8 24। ठीक है, संभावना 24 अवयवों कोटि की संभावना यही बनेगी। यानी 24 पंक्ति हो सकती है, एक स्तंभ हो सकता है। उसके बाद में एक पंक्ति 24 स्तंभ हो सकता है, फिर दो पंक्ति 12 स्तंभ हो सकते हैं, और 12 पंक्ति 2 स्तंभ हो सकते हैं, 6 पंक्ति 4 स्तंभ हो सकते हैं, 4 पंक्ति 6 स्तंभ भी हो सकते हैं, और 8 पंक्ति 3 स्तंभ हो सकते हैं, 3 पंक्ति 8 स्तंभ हो सकते हैं। ये कुल 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 24 की संभव कोटि 8 ही हो। उसके बाद 13 अवयवों की संभव कोटि
1 गुणे 13, 13 गुणे 1, यही होगा। यानी 1 की गुणा 13, 13 और 13 गुणे 1, 13। यानी अवयव क्या होंगे? पंक्तियों और स्तंभों की संख्या गुणा करके अवयव को मान ज्ञात करते हैं। तो पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। उसके बाद में चौथा प्रश्न को समझते हैं। इसमें कहा यदि किसी आयु में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटि क्या है? यदि इसमें 5 अवयव हो तो कोटि क्या होगी? तो सबसे पहले 18 किस किस कंडीशन में हो सकता है? इसमें या तो 18 पंक्ति हो, एक स्तंभ हो, या 18 स्तंभ हो, एक पंक्ति हो। उसके बाद में 9 पंक्तियों, 2 स्तंभ हो, 2 पंक्तियों, 9 स्तंभ हो जाता है। 9 दूनी 18, 18 एकड़ 18। उसके बाद में 6 पंक्तियों, 3 स्तंभ हो, 3 पंक्तियों, 6 स्तंभ हो, यही बनेंगे। और 5 अवयव के लिए 1 गुणे 5, 5 गुणे 1, 2 ही हुआ। तो लिखना है 18 अवयव की संभव कोटि। तो लिखना 18, यहां पर लाइन डाल देते ताकि मिक्स नहीं होगा। 18 की कोटि तो 18 की क्या क्या कोटि हो सकती है? तो 18 पंक्ति हो सकती है, एक स्तंभ हो सकता है। ठीक। और कोटि को किस प्रकार? पंक्ति गुणे स्तंभ से ही लिखते हैं। ठीक है। फिर एक पंक्ति हो सकता है, 18 स्तंभ हो सकते हैं। उसके बाद में 9 गुणे 2, यानी 9 पंक्ति हो सकती है, 2 स्तंभ भी हो सकते हैं। उसके बाद में 2 पंक्ति 9 स्तंभ हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। उसके बाद में और 18 किसमें बनेगा? 18 एकड़ 18, 9 दूनी 18, फिर 6 तिया 18। तो इसमें 6 पंक्ति 3 स्तंभ हो सकते हैं और 3 पंक्ति 6 स्तंभ हो सकते हैं। 6 स्तंभ होता है, यही बनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 संभव कोटि बनेगी 18 के लिए। यानी आयु की रचना कैसे होती है? पंक्तियों गुणे स्तंभों की संख्या से। पंक्ति गुणे स्तंभ, यही तो होता है आयु में। तो 18, इसमें 18 अवयव की कोटि की संभावना के 18 पंक्ति, एक स्तंभ, एक पंक्ति 18 स्तंभ, ये भी हो सकता है। वो दोनों केस है। 9 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 9 स्तंभ हो सकते हैं। 6 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 पंक्ति 6 स्तंभ हो सकते हैं। फिर 5 अवयव की कोटि, 5 अवयव की कोटि, लिखना 5 की कोटि। इसको देखते क्या? 1 गुणे 5 कामा 5 गुणे 1, ये 2 ही संभव केस बन सकते हैं इसमें। क्यों? एक पंक्ति हो सकता है, 5 स्तंभ हो सकते हैं, फिर 5 पंक्ति हो सकती है, एक स्तंभ हो सकता है। बस यही बनेंगे। क्यों? गुणनफल हमारा 5 होना चाहिए। अब 18 है तो गुणनफल 18, इन्हीं 6 कंडीशन में 18 हो रहा है, तो यही 6 संभव कोटि इसकी बन सकते हैं। और 5 की 1 गुणे 5 यानी एक पंक्ति और 5 स्तंभ, तो इनके गुणा करेंगे 5 एकन 5 ही हो जाएगा। फिर 5 पंक्ति, एक स्तंभ, 5 एकन 5, 5 हो जाएगा। ठीक है। यानी अवयव क्या होते हैं? अवयव पंक्ति गुणे स्तंभ की संख्या का गुणनफल होता है अवयव की संख्या। तो 18 की कोटि 18 एकड़ 18, 18 एकड़ 9 दूनी 18, 2 9 18, 6 तिया 18, 3 छक 18, ये होता है। ठीक है। तो प्रश्न 4 जो है कंप्लीट हुआ, और इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न 5 है, इसमें कहा है 2 गुणे 2 आव्यूह, यानी 2 गुणे 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। यदि ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटे 2, आई ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। तीसरा है ए आई जे बराबर आई बटे जे, यानी इसमें 2 गुणे 2, यानी पंक्ति भी 2 हो, स्तंभ भी 2 हो, की रचना करनी है। यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यानी तो क्या होनी चाहिए? ए11 ए12 ए21 ए22, इसके लिए वही, इसके लिए इसके लिए।
तो पॉइंट वन को समझते हैं पहले। ए आई जे बराबर आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर बटे दो, ये दिया है। ठीक है, तो लिखते हैं ए आई बराबर, लिखना आई बराबर एक और जे बराबर एक रखने पर, ठीक है, रखने पर तो ए आई जे बराबर हो जाएगा, तो ए बराबर आई बराबर एक, जे बराबर एक रखने पर तो निकलेगा क्या, ए 11, 11 बराबर आई की जगह पे एक, जे की जगह पे एक रख देंगे, तो आई जे बराबर आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर बटे दो। अब इसमें आई की जगह पे एक, जे की जगह पे दो रखेंगे, तो बराबर यहां पे लिखते हैं, तो ए 11 बराबर एक प्लस दो गुणे एक का होल स्क्वायर बटे दो। ठीक है, तो दो एक कल दो एक तीन, तो बराबर होगा तीन का वर्ग बटे दो, यानी बराबर तीन किया 9/2। ठीक है, 9/2, तो ये क्या है, ए 11। उसके बाद में हमें चाहिए क्या, ए 12, तो आई बराबर एक और जे बराबर दो रखने पर, रखते हैं, तो क्या दिया, ए आई जे बराबर आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर बटे दो। ठीक है, और आई की जगह पे एक, जे की जगह पे दो, तो यहां पे वही, तो ये हो जाएगा ए 12। ठीक है, ए 12 बराबर आई की जगह पे एक प्लस दो गुणे जे की जगह पे दो बटे का पूरा का होल स्क्वायर बटे दो, तो ये बराबर दो दूनी चार एक पांच, यानी पांच का वर्ग बटे दो, तो ये बराबर हो जाएगा क्या, 25/2। ये क्या होगा, ए 12। ठीक है, उसके बाद में क्या चाहिए, यानी 11-12 मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, 21-22, तो यहां पे लिखना है आई बराबर दो, जे बराबर एक रखने पर। ठीक है, तो ए आई जे बराबर क्या है, यही लगना आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर बटे दो। ठीक है, तो आई की जगह पे एक, जे की आई की जगह पे दो, जे की जगह पे एक, तो ए 21 हो जाएगा, आई की जगह पे दो प्लस दो गुणे जे की जगह पे एक का वर्ग बटे दो, ये है दो एकम दो और प्लस दो कितना चार, तो ये हो जाएगा चार का वर्ग बटे दो, ये हो जाएगा ए 21 बराबर, तो ये हो जाएगा 16/2, ए 21 16/2। उसके बाद में 21-22 भी चाहिए, तो आई बराबर दो, जे बराबर दो रखने पर, रखते हैं ए आई जे बराबर क्या है, आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर बटे दो। ठीक है, यानी आई की जगह पे दो, जे की जगह पे दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए 22 बराबर दो प्लस दो गुणे दो का होल स्क्वायर बटे दो, दो दूनी चार और दो छह, छह का वर्ग बटे दो बराबर क्या, 36/2, ये क्या होगा, ए 22।
ए 22, ठीक है, ए 22 यानी हमें ए 11 ए 12 यानी पहली पंक्ति मिल चुकी, 21 22 दूसरी पंक्ति। अब लिखना क्या है, 2 गुणे 2 का आव्यूह, यानी 2 गुणे 2 का आव्यूह क्या हो जाएगा, ए 11 ए 12 ए 21 ए 22, ठीक, ये हो जाएगा। और इसमें ए 11 ए 12 ए 21 ए 22 का मान रख देंगे। ए 11 का मान क्या, 9/2, ए 12 25/2, 21 16/2, 22 36/2 मान रख देंगे सबका, तो ये बराबर हो जाएगा। ध्यान दो, ए 11 का मान 9/2 और 12 का मान 25/2, फिर 21 का मान 16/2, 22 का मान 36/2। यही जो है हमारा 2 गुणे 2 का आव्यूह प्राप्त हुआ। यानी प्रश्न 5 का पॉइंट 1 कंप्लीट हुआ। इसमें कहा है कि 2 गुणे 2 आव्यूह की रचना करनी है, ठीक है। पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट किया गया, ए आई जे बराबर ये है, तो हमें चाहिए क्या होता है, 2 गुणे 2 दो पंक्ति 2 स्तंभ, तो ए 11 ए 12 ए 21 एक 22, तो पहले क्या रखें, आई बराबर 1 और जे बराबर 1, यानी आई बराबर 1 यानी आई क्या होती पंक्ति, जे क्या होता है स्तंभ, ठीक है। तो आई बराबर 1 जे बराबर 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 गुणे 1, ये 2 1 2 1 3 3 3 9/2 ये हो गया। फिर आई बराबर 1 जे बराबर 2 यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ चाहिए, ठीक है। तो ए बराबर आई बराबर 1 जे बराबर मान रखा, आई का मान 1 जे का मान 2, तो 2 गुणे 2 4 1 5 यानी 25/2। उसके बाद में आई पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति भी तो चाहिए, दूसरी पंक्ति में क्या होता है 21 22 23 हमें चाहिए 2/2 का, तो आई बराबर 2 जे बराबर 1 रखने पर ए आई जे बराबर ये है, तो आई की जगह पे 2 जे की जगह पे 1 यानी 2 प्लस 2 गुणे 1, 2 1 2 और 2 4 यानी 4 का वर्ग 16/2। उसके बाद में आई बराबर 2 जे बराबर 2 रखने पर ए आई जे बराबर ये और 2 रखा, 2 आई के 2 जे का 2 2 दूनी 4 और 2 6 यानी 36 लिखना। 2 गुणे 2 का आव्यूह 11 12 21 22, जो मान निकाले सबको रख दे, 9/2 25/2, यहां से 9/2 11 का मान 12 का मान 25/2, 21 का मान 16/2 और 22 का मान 36/2। ये जो है हमारा आव्यूह प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अगर पूछा जाता तो आसानी से निकाल सकते हैं। पॉइंट 1 को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट पे साइड में हो जाता है, उसके बाद में अगला पॉइंट समझते हैं, 2 को समझते हैं। पॉइंट 2 नोट करते हैं। पॉइंट 2 है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, ठीक है। अब इसका भी 2 गुणे 2 का, तो क्या चाहिए, ए 11 ए 12 ए 21 ए 22 यानी पहली पंक्ति में 2 अवयव, दूसरी पंक्ति में 2 अवयव, यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यानी 11 12 21 22, ठीक है। तो क्या करते हैं, लिखना वही आई बराबर 1 और जे बराबर 1 रखने पर ए आई, ठीक है, ए आई जे बराबर क्या है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो आई का मान 1 जे का मान 1 होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए 11 बराबर 1 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2 यानी 1 1 2 यानी 2 का वर्ग बटे 2 यानी 2 का वर्ग 4/2, ठीक है। तो ए 11 बराबर 2 का वर्ग 4/2, इसको काट देते हैं तो बराबर ये हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद में क्या चाहिए, 12 चाहिए, तो लिखते हैं आई बराबर 1 और जे बराबर
दो रखने पर, ठीक है। दिया क्या ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे दो, ये दिया है। आई का मान एक, जे का मान दो रखना है, तो यहां पे रखते हैं ए, तो ये क्या हो जाएगा ए 12, आई का एक, जे का दो रखा, बराबर एक प्लस दो का वर्ग बटे दो, यानी दो एक तीन का वर्ग, तीन का वर्ग बटे दो, यानी 9 बटे दो। ये क्या होगा ए 12। उसके बाद में 11 निकल गया 12, पहली पंक्ति मिल चुकी है, पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति यानी 21 और 22, तो लिखना है ए आई बराबर दो और जे बराबर एक रखने पर, रखते हैं क्या ए आई जे बराबर क्या है आई प्लस जे का स्क्वायर बटे दो, यही है। सबका मान, आई का मान एक, दो, जे का मान एक, तो ये हो जाएगा ए 21 बराबर दो प्लस एक का वर्ग बटे दो, दो एक तीन, यानी तीन का वर्ग बटे दो बराबर 9 बटे दो, ठीक है। तो ये हो गया ए 21, ठीक है। उसके बाद में 21 में 22 चाहिए, 22 के लिए आई बराबर दो, जे बराबर भी दो रखते हैं, तो आई बराबर दो, जे बराबर दो रखने पर, रख देते हैं क्या दिया ए आई जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर बटे दो, ये दिया, मान रखते हैं सबका, तो ये ए 22 हो जाएगा बराबर दो प्लस दो का वर्ग बटे दो, यानी दो दो चार का वर्ग बटे दो, यानी चार का वर्ग 16 बटे दो, दो से काट देते, दो अट्ठे 16, ठीक है। तो ए 22 बराबर 8 आ गया, दो अट्ठे 16, ठीक है। अब क्या लिखना, यानी 21 मिला 22 मिल गया, अब दो गुणे दो का आव्यूह, यानी दो गुणे दो का आव्यूह क्या होगा ए 11, ए 12, ए 21, ए 22, और आव्यूह को बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, 11 12 21 22 का मान रख देंगे, 11 का मान दो, 12 का मान 9 बटे दो, यानी 11 का मान दो, 12 का मान 9 बटे दो, ठीक है। उसके बाद 21 का मान 9 बटे दो और 22 का मान 8, ये जो है हमारा बराबर 2/2 का आव्यूह प्राप्त हुआ। बस कुछ नहीं, आई और जे का मान, आई क्या होती मान के पंक्ति और जे स्तंभ, यानी पहली पंक्ति में चलेंगे तो पहली पंक्ति को 11 12 13 14 इस प्रकार से मान, और जितने पूछा जाए उतने ही तक रखना, 2/2 का पूछा कि दो पहली पंक्ति में दो अवयव, दूसरी पंक्ति में दो अवयव, तो पंक्ति एक दो स्तंभ एक, तो 2/2 का हो गया। तो आई बराबर एक, जे बराबर एक रखा, तो एक एक, हाँ सॉरी दूसरा है, ये दूसरा दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा एक प्लस एक, यानी दो का वर्ग चार, दो से दो, फिर आई बराबर एक, जे बराबर दो रखा, ये तीन का वर्ग 9, ये 9 बटे दो। उसके बाद आई बराबर दो, जे बराबर एक रखा, तो दो प्लस एक तीन, यानी 9 बटे दो। फिर आई बराबर एक दो, जे बराबर दो, यानी दो दो चार से कुछ 16, यानी 8, यानी दो 9 बटे दो, 9 बटे दो 8, पॉइंट दो कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट 3 है, इसमें कहा ए आई जे बराबर आई बटे जे, इसको 2/2 का आव्यूह निकालना है, तो लिखते हैं पॉइंट 3
ए आई जे बराबर आई बटे जे। ठीक है, इसमें भी क्या चाहिए हमें, ए 11 ए 12 ए 21 ए 22। ठीक है, तो लिखते हैं आई बराबर 1 जे बराबर 1 रखने पर रख देते हैं ए आई जे बराबर आई बटे जे दिया है, मान रखते हैं। तो ए आई का 1 जे का 1 बराबर 1 बटे 1, तो ए 11 बराबर क्या होगा 1। ठीक है, उसके बाद में एक 11 हो गया, 12 चाहिए, तो आई बराबर 1 जे बराबर 2, यानी पंक्तियों की संख्या 1 रखते हैं, स्तंभों की संख्या 1 2 रखते हैं। तो लिखना आई बराबर 1 जे बराबर 2 रखने पर रख देते हैं ए आई जे बराबर आई बटे जे दिया है। ठीक है, आई का मान क्या रखना, 1 जे का मान 2, तो ये हो जाएगा ए 12 बराबर 1 बटे 2, यानी ए 12 का मान 1 बटे 2 आ चुका। उसके बाद में 11 हो गया, मिल गया, 12 भी मिल गया। अब क्या चाहिए, 21 और 22। ठीक है, तो अगला लिखते हैं ए बराबर आई बराबर 2 कामा जे बराबर 1 रखने पर रख देते हैं ए आई जे दिया गया, क्या आई बटे जे, मान रख दे ए आई का मान 2 जे का मान 1 बराबर 2 आई का मान 2 जे का मान 1, तो ए 21 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहां पे लिख लेते हैं आई बराबर 2 कामा जे बराबर 2 रखने पर दिया क्या, ए आई जे बराबर आई बटे जे, ये दिया है। ठीक, तो आई का मान 2, तो ए 2 2 आई और जे का मान 2 2 रख, तो 2 बटे 2, यानी काट सकते हैं, तो 1, तो ए 22 बराबर 1 आ गया। तो लिखना 2 गुणे 2 का आव्यूह, 2 गुणे 2 का आव्यूह क्या होगा, 2 गुणे 2 का ए 11 ए 12 ए 21 ए 22 बराबर हो जाए, मान रखते हैं ए 11 का मान 1 और 12 का मान 1 बटे 2, यानी 1 बटे 2। ठीक है, उसके बाद में 21 का मान 2 22 का मान 1, 21 का मान 2 22 का मान 1, और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते, बस हो गया 2/2 का आव्यूह। तो क्या करना है, 11 12 यानी पहली पंक्ति में 11 12, आगे भी हो, अगर इसमें पूछता 2/3 का, तो पंक्ति 2 स्तंभ 3 लेने पड़ते। अगर पूछता 3/4 का, तो 3 पंक्ति 4 स्तंभ लेने, जो भी पूछेगा उसी हिसाब से क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। तो प्रश्न का 5 का पॉइंट 2 भी 3 भी कंप्लीट हो, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर जो भी पूछेगा 3/3 का, 3/4 का, 4/5 का, तो उसी प्रकार से करते हैं। तो पंक्तियों को ध्यान रखना और स्तंभों को ध्यान रखना। और प्रश्न 5 कंप्लीट हुआ, और इसी प्रश्न के साथ ही फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। बाकी के प्रश्न फिर अगले वीडियो में अच्छी प्रकार से समझते हैं, और उम्मीद करता हूं ये प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।